महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव की बिसात बिछ गई है। बुधनी और श्योपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी से फाइनल ही है कि श्योपुर से मोहन सरकार के वन मंत्री राम निवास रावत ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुधनी का अगला विधायक कौन होगा, शिवराज की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बुधनी को लेकर विचार मंथन चल रहा है। बीजेपी से अभी 4 नाम सामने आए हैं जिनमें कोई अप्रत्याशित नाम नहीं है, लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मौजूदा केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का, जिस सीट से पिता शिवराज 6 बार विधायक रहे। क्या उस सीट पर बेटा कार्तिकेय दावेदार होगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि समर्थक कार्तिकेय को टिकट दिलाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या वो बीजेपी के पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं? क्या बीजेपी अपनी परिवारवाद की लाइन क्रॉस करके कार्तिकेय को टिकट देगी? देखिए उपचुनाव की सियासी बिसात पर 10 सूत्र की खास खबर। मध्य प्रदेश में बिछ चुकी उपचुनाव की सियासी बिसात। बुधनी विधानसभा सीट से कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार? क्या परिवारवाद की लाइन क्रॉस करके शिवराज के बेटे कार्तिकेय को टिकट देगी बीजेपी? क्या शिवराज का विरोध करने वाले दिग्गज नेता आगे बढ़ाएंगे कार्तिकेय का नाम? इन सवालों के जवाब जानने से पहले मौजूदा राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बुधनी सीट से कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलने की संभावनाएं बेहद कम नजर आती हैं, क्योंकि यदि हम नेता पुत्रों को टिकट देने के मामले में बीजेपी के पुराने रिकॉर्ड देखें, यानी पुराने पन्ने पलटें, तो कार्तिकेय का नाम यूं ही बाहर हो जाता है। कैसे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया तो बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया था। बीजेपी ऐसा नहीं करती तब भी प्रबल संभावना थी कि आकाश अपनी सीट आराम से निकाल लेते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन और उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट दे देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। टिकट नहीं मिलने की वजह से हर्षवर्धन बगावत पर उतर आए और निर्दलीय चुनाव लड़े। बालाघाट में बीजेपी ने परिवारवाद की लाइन के अंदर ही गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को टिकट दे दिया, मगर बाद में मौसम का टिकट काटकर दोबारा गौरी शंकर बिसेन को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया। 5 दशक से बीजेपी से जुड़कर राजनीति कर रहे गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव के लिए काफी जोड़तोड़ चल रही थी, लेकिन पार्टी ने अभिषेक को टिकट नहीं दिया। फिर लोकसभा चुनाव में भी अभिषेक का नाम सुर्खियों में रहा, लेकिन टिकट नहीं मिला। विधानसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री थे। उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर से ही सांसदी लेकर उन्हें विधायकी का टिकट थमा दिया। नेता पुत्रों की फहरिस्त में ये 5 नाम इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि शिवराज और कार्तिकेय के साथ भी इसी तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं। लिहाजा पिछले मामलों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिकेय के मामले में भी बीजेपी अपनी परिवारवाद वाली लाइन क्रॉस नहीं करे। ऐसे में बुधनी से कार्तिकेय की उम्मीदवारी के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी हमेशा ही कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर घेरती आई है। शिवराज खुद परिवारवाद की खिलाफत करते रहे हैं। दूसरा अहम फैक्टर यह भी है कि बुधनी ऐसी कोई फंसी हुई सीट नहीं है जिसे जीतने के लिए बीजेपी को कोई भारी भरकम उम्मीदवार उतारना पड़े। सियासी तौर पर यह बात तो तय है कि बुधनी और श्योपुर उपचुनाव में बीजेपी को ही जीत नसीब होगी। इस लिहाज से बीजेपी परिवारवाद का लाइन क्रॉस करने का आरोप अपने सिर पर किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहेगी। अब सियासी समीकरण देखें तो ये भी कार्तिकेय के पक्ष में नजर नहीं आते। एक दिन पहले ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नामों की औपचारिकता पूरी हो चुकी है और बुधनी सीट पर मुहर दिल्ली दरबार से ही लगेगी। सूत्रों की माने तो मौजूदा लीडरशिप नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश की सियासत में सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान का किसी तरह से हस्तक्षेप हो।
बताते चले कि बुधनी सीट के लिए 4 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है, जिनमें वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और पूर्व विधायक राजेंद्र चौहान का नाम शामिल है। शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बुधनी सीट खाली पड़ी है। लोकसभा चुनाव में शिवराज को विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव की जगह टिकट मिला था। कुल मिलाकर हर एंगल से बुधनी से कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सियासत है और सियासत में कब, क्या और कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।